दोस्तों, देश में बच्चों की संख्या को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती की बीजेपी की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीति में हलचल मच गई है और नेताओं के बीच प्रतिक्रिया की बाढ़ आना शुरू हो गई है। अब इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत जवाब दिया है, जिसके बाद अब ये विवाद और बढ़ गया है। क्या कहा ओवैसी ने, बताएंगे आपको अपने आगे की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज में। दोस्तों, ओवैसी ने नवनीत पर तंज कसते हुए कहा कि उनके खुद 6 बच्चे हैं और उन्होंने नवनीत राणा से सवाल किया कि आपको 4 बच्चे पैदा करने हैं तो कर लो, किसने रोका है आपको। ओवैसी ने यह बयान देते जनता और मीडिया का ध्यान बच्चों की संख्या के मुद्दों पर राजनीतिक दांवपेच की ओर खींच दिया है। दोस्तों, ओवैसी ने आगे बताया कि महाराष्ट्र में 2 से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका मतलब यह है कि यदि किसी परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उनके सदस्य पंचायत चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये नियम पहले तेलंगाना में भी लागू था, लेकिन अब वहां इसे बदल दिया गया है। ओवैसी ने इस बहस में इतिहास भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने के मुद्दे पर चर्चा भी की थी। ओवैसी के इस बयान का मतलब ये भी था कि बच्चे पैदा करने और परिवार नियोजन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी सिर्फ एक पार्टी या धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि कई जगह नेताओं ने इस पूरे मुद्दे पर भी राय दी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के बयान अक्सर चुनावी मौसम में दिए जाते हैं ताकि जनता और मीडिया का ध्यान खींचा जा सके। नवनीत राणा का ये बयान, ओवैसी की प्रतिक्रिया इस बात का उदाहरण है कि बच्चों की संख्या, परिवार नियोजन और चुनावी नियम अब राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनते जा रहे हैं। इस पूरे विवाद से ये तो साफ है कि देश में बच्चों की संख्या और परिवार नियोजन पर हिंदुओं से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने की अपील की गई थी। राणा का कहना था कि ये कदम इसलिए जरूरी है ताकि उन लोगों की साजिशों का मुकाबला किया जा सके जो बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके भारत को पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। राणा ने मीडिया से कहा कि मैं सभी हिंदुओं से अपील करती हूँ कि सुनो, ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी 4 पत्नियां हैं, 19 बच्चे हैं। मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। मुझे नहीं पता कि वो मौलाना है या कोई और, लेकिन उन्होंने 19 बच्चे और 4 पत्नियां पैदा कर रखी है, लेकिन 30 बच्चों की संख्या पूरी नहीं कर पाए। राणा ने यह भी कहा कि ये लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हों? हमें भी 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। राणा का यह बयान आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस शुरू हो गई है। उनके आलोचक कह रहे हैं कि बच्चों की संख्या को धर्म और समुदाय के नाम पर जोड़ना बिल्कुल भी गलत है, जबकि उनके समर्थक इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की दृष्टि से जरूरी मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर बच्चे पैदा करना कौन सी देशभक्ति है और इस तरह के बयानों को मुद्दा बनाना और वोट मांगना कितनी शर्म की बात है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बयान चारों ओर सुर्खियां बटोर रहा है और इसी बयान को लेकर अब ओवैसी ने पलटवार भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे 6 बच्चे हैं, आपको 4 बच्चे पैदा करने हैं तो आपको कौन रोक रहा है, कर लो। ओवैसी ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र में 2 से अधिक बच्चों वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। दोस्तों, ओवैसी यही नहीं रुके, लव जिहाद के मुद्दे पर सरकार और बीजेपी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर समाज में सच में लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं तो संघ परिवार और भाजपा को ठोस रिकॉर्ड और सबूत पेश करने चाहिए। ओवैसी का कहना है कि अगर कोई इंसान अपने जीवन का फैसला खुद ले रहा है तो उसकी पसंद नापसंद पर किसी को सवाल उठाने का हक नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये व्यक्तिगत आजादी का मामला है और इसे राजनीति या धर्म के नाम पर भटकाना नहीं जाना चाहिए। उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अगर लव जिहाद सच में हो रहा है तो भाजपा और संघ संसद में क्यों आंकड़े पेश नहीं करते, और सवाल करते हुए कहा कि लव जिहाद की परिभाषा क्या है और किन हालात में इसे अपराध माना जाएगा। साथ ही उन्होंने ये मांग की कि उन सभी राज्यों का रिकॉर्ड पेश किया जाए जहां बीजेपी या संघ का प्रभाव है और लव जिहाद जैसी घटनाएं दर्ज हुई है। ओवैसी ने इस पूरे मुद्दे को युवा और रोजगार के बड़े मुद्दे से जोड़ते हुए कहा कि देश के युवाओं को रोजगार और शिक्षा की जरूरत है, लेकिन सरकार उन्हें अनावश्यक मुद्दों में उलझा रही है। उनका कहना है कि युवाओं को काम, पढ़ाई और अवसर चाहिए, न कि सामाजिक विवादों और अफवाहों में फंसाकर उनका समय और भविष्य बर्बाद किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि ओवैसी का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक बहस दोनों को छू रहा है। उनका फोकस सिर्फ लव जिहाद के आरोपों पर सवाल उठाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार युवाओं और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लोगों को डराने और विवादित मामले में उलझाने में लगी हुई है। कुल
मिलाकर ओवैसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई मामला सही है तो उसे साफ साफ आंकड़ों और रिकॉर्ड के साथ पेश करना चाहिए और यदि नहीं तो इसे राजनीतिक बहस और प्रचार के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए। दोस्तों, ओवैसी ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी बयान दिए, इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आपको लगता है कि ओवैसी ने सही किया तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको लगता है कि ओवैसी ने गलत किया तो ये बात भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।